बात 2020 की, जब लॉकडाउन लगा हुआ था हमारे देश में, तो एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया, एक तरीका अपनाया। वह सत्य के साथ में जाता था तो वहाँ पर जो लोग भोले-भाले होते हैं, उनके साथ छल-कपट करना शुरू कर दिया और उन लोगों से लगभग उसने 20 लाख रुपए लूट लिए। तो कैसे उसने 20 लाख रुपए लूटे, पूरी कहानी क्या है, तो चलिए आपको पूरी कहानी ये हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। दरअसल ये बात है 2012 की। एक व्यक्ति प्रभु के सत्य के साथ में जाना शुरू कर देता है। जब वह सत्य के साथ में गया था, तो वहाँ पर सब कुछ देखकर वह हैरान हो गया और कहने लगा कि ये कैसे लोग हैं? ये लोग बहुत सीधे-साधे हैं, नासमझ हैं, भोले-भाले हैं। इन लोगों से आप जो भी कहो ये लोग वही करने लगते हैं। इन लोगों को तो कोई आसानी से लूट भी सकता है। इसी का फ़ायदा उस व्यक्ति ने उठाया और सत्य के साथ में लगातार जाता रहा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अब इन लोगों को थोड़ा उल्लू बनाया जाए, थोड़ा इन लोगों को अपने बस में किया जाए, इनके साथ थोड़ा छल-कपट किया जाए। एक उसका मेन मकसद यही था, तो इसी के कारण वह गया था। इन लोगों से अगर मन से बोलो, तन से बोलो, धन से बोलो, सब तरीके से मदद कर देते हैं। ये व्यक्ति यही नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, पापी है या दुष्ट है, पर समझ में नहीं आता। ये लोग कुछ सोचते समझते भी नहीं, बस लोगों की मदद कर देते हैं, बड़े भोले-भाले हैं। तो इसी का फ़ायदा उस व्यक्ति ने उठाया और सत्य के साथ में लगातार जाता रहा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अब इन लोगों को थोड़ा उल्लू बनाया जाए, थोड़ा इन लोगों को अपने बस में किया जाए, इनके साथ थोड़ा छल-कपट किया जाए। एक उसका मेन मकसद यही था, तो इसी के कारण वह गया था। तो वह व्यक्ति देखने लगा कि कौन इस संगत में पहली बार आया है या फिर अभी-अभी आया है, यानी कि कुछ ही दिन हुए हैं सत्य के साथ में जुड़े हुए। तो वह पहले लोगों से बातचीत करता था अच्छी तरीके से, बड़े प्यार से, और पूछता था कि आप कहाँ से आते हो, आपका नाम क्या है, कितने दिनों से आ रहे हो, आप किस लिए आ रहे हैं, क्या फ़ायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ, और उनका पता भी ले लेता था और उनका मोबाइल नंबर भी ले लेता था। यानी इस तरीके से वह लोगों के साथ घुल-मिल गया कि जो सत्य के साथ में लोग आते हैं, जो संगत है, उनको पता ही नहीं चला कि ये व्यक्ति हमारे साथ इस तरीके से बातचीत कर रहा है, ये एक विधर्मी है, ये एक पापी है, ये एक छल-कपट करेगा हमारे साथ। मतलब ये, क्योंकि आप भी लोग जानते हो, सत्य के साथ में जाते हो तो आपको भी नॉलेज होगी, जानकारी होगी कि हम जो है ना, बड़े भोले-भाले होते हैं, भी बड़ी आसानी से मदद कर देते हैं। हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है। बस हम लोगों को तो सिर्फ मदद करने से मतलब है। तो उसने इसी का फ़ायदा उठाया और लोगों से कहने लगा कि उस जगह पर प्रभु का धाम बन रहा है, प्रभु का प्रवास बन रहा है, प्रभु वहाँ पर रुका करेंगे। तो आप लोग थोड़ी बहुत मदद अगर करना चाहते हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरीके से अगर जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप पुण्य कमा सकते हो। तो जो लोग पहली बार आते थे, यानी जो लोग कुछ ही दिन हुए हैं, उन लोगों को तो कुछ पता ज़्यादा होता नहीं है, तो वो लोग बड़ी आसानी से मदद कर देते थे। तो फिर वह पैसा इकट्ठा करने लग जाता है। तो धीरे-धीरे समय बीतता गया और लोगों से वह काफ़ी अच्छा धन अर्जित करने लगा और लगभग 2020 तक उसने काफ़ी अच्छा पैसा पैदा कर लिया था। हालाँकि प्रभु सब देख रहे थे और प्रभु जब भी सत्य के साथ में लोगों को वचन देते थे, तो संकेत भी देते थे, चेतावनी भी देते थे कि जो भी व्यक्ति छल-कपट करेगा उसका विनाश होगा। तो इस लॉकडाउन में उसका धंधा हो गया चौपट, क्योंकि जब वह सत्य के साथ में नहीं पहुंचा तो पैसा इकट्ठा कैसा करे। तो उसने फिर दिमाग लगाया कि क्यों ना लोगों के जो मैंने मोबाइल नंबर लिख रखे थे, यानी हज़ारों लोगों के उसने मोबाइल नंबर लिख रखे थे और कुछ लोगों का पता भी था उसके पास। तो फिर उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना लोगों से फ़ोन कर के उनसे मदद की जाए, उनसे पैसे मांगे जाएं। तो फिर उसने यही किया और लोगों से फ़ोन करके कहने लगा कि हमारे पास में कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है, बेचारे कमाने जा नहीं पा रहे हैं, उनको खाने की ज़रूरत है, तो कुछ अगर आप मदद कर सकते हो तो उन लोगों की हम भी मदद कर सकते हैं। तो इस बहाने से उसने उस लॉकडाउन में भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस लॉकडाउन में भी आप यकीन नहीं मानोगे, उसने लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। अब आप सोच रहे हो कि ये जानकारी मुझे कैसे पता? दोस्तों, ये जानकारी सबको पता है,
जो लोग सत्य के साथ में लगातार आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पर अक्सर चर्चाएँ होती रहती हैं कि फलाना एक व्यक्ति था, उसने काफ़ी रुपया लूट लिया लोगों से। तो आप लोगों से मिला करो। तो ऐसे ही व्यक्ति ने मुझे ये जानकारी दी थी एक दिन ज़रूर। लेकिन वह व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता था। बस सत्य के साथ में हालाँकि वह जाता था और प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, सिर्फ़ अपने काम के लिए जाता था, बस लोगों को लूटने के लिए। तो वह लूट रहा था। 2020 में फिर लग गया लॉकडाउन। आप लोग भी जानते हो कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। तो फिर प्रभु ने भी संकेत दिए और कहा कि आप लोग घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही अपना भजन कीर्तन करें और प्रभु के वचनों का पालन करें। आप कोई भी लोग कहीं पर भी इकट्ठे ना हों और ना ही कहीं चर्चा किसी भी तरीके से करें। पैसा तो वह काफ़ी दिनों से इकट्ठा कर रहा था, तो उसने काफ़ी अच्छा अपना घर बना लिया था। तो उस लॉकडाउन में उसने उस पैसे से एक गाड़ी भी खरीद ली, 4 व्हीलर। सोचो इतना पैसा इकट्ठा किया था उसने, काफ़ी अच्छा मकान बना लिया और उसके जो 2 बच्चे हैं वो भी बाहर पढ़ने लगे थे। हालांकि प्रभु सब जानते हैं, जो व्यक्ति पाप करेगा, लोगों के साथ छल कपट करेगा, जो सत्य के साथ में लोग जाते हैं उनके साथ जो व्यक्ति छल कपट करेगा, उसे एक न एक दिन सजा जरूर प्रभु देते हैं। तो उसके साथ भी यही हुआ। क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं। बात है 2022 की, जब प्रभु का सत्य का साथ दिल्ली में चल रहा था। तन से बोलो, धन से बोलो, सब तरीके से मदद कर देते हैं। ये व्यक्ति यही नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, पापी है या दुष्ट है, पर समझ में नहीं आता। ये लोग कुछ सोचते समझते भी नहीं, बस लोगों की मदद कर देते हैं, बड़े भोले भाले हैं। तो इसी उसने भी विचार किया कि क्यों ना चलो आज वहाँ चलकर भी लोगों को लूटते हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं। तो इसी मकसद को लेकर के वह अपने 2 साथियों को लेकर के सत्य के साथ में जाता है। हालांकि गाड़ी वह नहीं चला रहा था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था और ड्राइवर की बगल वाली साइड पे वह व्यक्ति बैठा हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे से वह जा रहा था, गाड़ी स्पीड में थी। तो उस एक्सप्रेसवे पर साइड में एक ट्रक भी खड़ा था। उस ट्रक में जाकर वह सीधी टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयंकर तरीके से होती है, हालांकि उस गाड़ी में 3 लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन उस व्यक्ति की दोनों टांगें चली जाती हैं, यानी दोनों टांगें खराब हो जाती हैं, अपाहिज हो जाता है। तो उस व्यक्ति के साथ ये हुआ, जो उसने संगत के साथ बुरा किया या उनके साथ छल कपट किया, उसकी सजा उसे मिल गई। दोस्तों, ये कहानी इस एक व्यक्ति की नहीं है के साथ में जाते हैं तो हमारे साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं, उस सत्य के साथ में मिले हुए हैं, जो हम लोगों को कभी पता ही नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, सिर्फ लूटने के बहाने आते हैं, लोगों को लूट कर चले भी जाते हैं, गुमराह करते हैं। तो मेरी आप लोगों से बस यही एक विनती है, सत्य के साथ में जाते तो हो आप, लेकिन प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनो। प्रभु संकेत क्या दे रहे हैं, आप प्रभु की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हो। प्रभु जब सीधा सीधा बोलते हैं कि आप जो है ना, पापियों से सावधान रहें, लुटेरों से सावधान रहें, फिर भी आप सावधान नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आप बेवजह पैसे लुटा देते हो, किसी न किसी को दे देते हो। तो ऐसा ना कर पाते, हालांकि हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस व्यक्ति की। यदि आप कोई ऐसी कहानी जानते हो, आपके आस पड़ोस में कोई घटना घटी हो जो प्रभु के सत्य के साथ में जाता हो, या किसी के साथ चमत्कार हुआ हो, किसी के बिगड़े हुए काम बन गए हो, तो उस कहानी को आप हमें बता सकते हो। हालांकि मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उस मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो। तो जब आप मुझे पूरी कहानी बता दोगे तो उस कहानी को भी हम लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।